नमस्कार, आज 18 मार्च और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा पहुंचे वॉशिंगटन। व्यापार और निवेश पर सहयोग के लिए किया अमेरिका के साथ समझौता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अगले हफ्ते मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री से, पूछेंगे पाकिस्तानी जानकार से कि क्या लश्कर पर हो सकती है बातचीत। और अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रेस ने अमेरिकी सेनेट से कहा, ईरान इस साल परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी है क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने की दिशा में एक और कदम। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोनाल्ड कर्क ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश पर सहयोग के लिए बुधवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार नीति फोरम की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दुगना हुआ है और भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। दोनों सरकारों का मानना है कि विकास के और भी अवसर हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर उसी दिशा में एक कदम है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और सही संदेश भेजता है। इससे दोनों देशों के निजी क्षेत्र में आत्मविश्वास पैदा होगा। अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि वैश्विक नियमों पर आधारित एक ऐसी व्यापार प्रणाली तैयार हो जिसकी मदद से व्यापार और निवेश में मजबूती आए। हमारे दोनों देश प्रतिबद्ध हैं उद्यमिता, नई तकनीक और व्यापार में बढ़ोतरी के जरिए नौकरियां पैदा करने पर। इस समझौते से हम आर्थिक अवसर पैदा करना चाहते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोनाल्ड कर्क ने एक नई प्रणाली का भी ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिकी और भारतीय छोटे और बड़े कंपनियों के लिए व्यापार फैलाने और नौकरियां पैदा करने के अवसर भी बढ़ेंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अगले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वॉशिंगटन में होंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के साथ सुरक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चिंतित है, तो विदेश मंत्री कुरैशी के साथ बातचीत में भारत का ध्यान इस पर रहेगा कि क्या दोनों नेता लश्कर ए तैयबा या दूसरे आतंकवादी समूहों को लेकर भारत की चिंता पर कोई बात करते हैं या नहीं। वैसे शनिवार को विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि वो अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान लश्कर ए तैयबा के बारे में अमेरिकी चिंताओं को दूर करेंगे। इस बारे में और बातचीत के लिए आज स्टूडियो में है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक राजिया अहमद रिजवी साहब। स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया। तो क्या एजेंडा लेकर कुरैशी साहब आ रहे हैं वॉशिंगटन? देखिए, ये बहुत ही एक हाई लेवल जो है इंटरेक्शन है काफी दिनों के बाद, और फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत सीनियर ऑफिशियल्स होंगे और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी होंगे, जिनके बारे में फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने डिटेल्स तो नहीं बताई हैं, लेकिन कुछ कुछ खबरों में सुना गया है कि सीनियर ऑफिशियल्स जो आर्मी के होंगे उनमें हो सकता है जनरल कियानी हो और ISI के जो चीफ हैं जनरल पाशा वो भी होंगे। सुरक्षा पे बात होगी, अर्थव्यवस्था पर बात होगी, वो एक सिक्योरिटी पे बात होगी और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होगी, जिसमें एनर्जी का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ये तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। अच्छा ऋषभ, भारत का ध्यान तो इस पर रहेगा कि जो अमेरिका में अभी वॉशिंगटन में माहौल बना है, पिछले दिनों से सेनेट में सुनवाई हुई तो लोगों ने कहा कि इवन जो सांसद हैं गैरी अकरमैन, उन्होंने कहा कि लश्कर ए तैयबा का संबंध है पाकिस्तानी मिलिट्री से, ऐसी बात हुई है। तो क्या लश्कर तैयबा और जो दूसरे भारत के सवाल है, जो आतंकवादी समूह पर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पर बात होगी क्या? अभी विदेश मंत्री पर और भी आए, उन्होंने भी सवाल उठाया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने पाकिस्तान के साथ अपने जो पार्टनरशिप है उसको टॉप प्रायोरिटी करार दिया है, और जब इस किस्म की मुलाकातें होती हैं तो उन्होंने कहा कि दोनों साइड जब 24 मार्च को मिलेंगे, जो मीटिंग होगी जिसमें कि ज्वाइंटली प्रिजाइड करेंगे शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और हिलरी क्लिंटन, तो जाहिर है तमाम इश्यूज जो हैं कॉमन कंसर्न के या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इश्यूज भी आएंगे। और अभी सुनने में आया है, एक बयान एट्रीब्यूट किया गया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कि अमेरिका को जो भी ऐसे इश्यूज हैं जिससे अमेरिका को चिंता है, परेशानी है, उन इश्यूज को भी वो एड्रेस करेंगे और उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के बारे में जो बात है अमेरिका से खुलकर बात करेंगे। जी हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि दोनों साइड अपने अपने जो है कार्ड्स और अमेरिका की भी चिंता और बातचीत उस पर आगे बढ़ेगी। जी हाँ, तो ये अभी गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो जो है अभी रीजन में, तो इस बातचीत को जो है ऑब्जर्वर्स काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड के कमांडर जनरल डेविड पेट्रेस ने कहा कि ईरान इस साल परमाणु हथियार तो तैयार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ईरान मध्य पूर्व और मध्य एशिया में अस्थिरता का सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी सेनेट की एक सुनवाई के दौरान जनरल पेट्रेस ने यह भी कहा कि ईरान लगातार इराक, लेबनान,
गाजा और कुछ कम स्तर पर अफगानिस्तान में आतंकवादियों को हथियार और सहायता दे रहा है। उन्होंने कहा इरान उन क्षेत्रों की घरेलू नीतियों में भी लगातार महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।